आशा करते हैं कि आप लोग सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। मैं आज आप लोगों को आफ्टर डिप्लोमा के बाद कैरियर ऑप्शन के बारे में कुछ टॉपिक बताने वाला हूं कि डिप्लोमा के बाद आप लोग कहां अपना कैरियर बना सकते हैं और किस फील्ड में जा कर के अपनी भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पॉलिटेक्निक दो तरीकों से किया जाता है, एक प्राइवेट माध्यम है, दूसरा है गवर्नमेंट के थ्रू। प्राइवेट के थ्रू करिएगा तो वो आपका कुछ कॉस्टली ज़्यादा हो जाता है, ठीक ठाक रहता है, जैसा आपकी इच्छा हो और जैसी आपकी रुचि हो। आगे बढ़ते हैं, हम अपने आगे बताते हैं कि हम लोग का एक्सपीरियंस क्या रहा डिप्लोमा में और डिप्लोमा के बाद कैसे हम लोग आगे बढ़ें, आगे जॉब एक्सपीरियंस कैसा रहा। इसके बारे में हमारे साथ एक मित्र भी जुड़े हुए हैं। ये वैसे तो हमसे सीनियर हैं, 1 साल इनका पहले ही हमसे डिप्लोमा कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी फ़िलहाल हम दोनों एक साथ वर्क कर रहे हैं एक कंपनी में। तो अभी फ़िलहाल एक साथ ही फ्रेंड के तौर पे ये हमारे साथ हैं। आगे बता रहे हैं कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पॉलिटेक्निक के बाद कैरियर ऑप्शन 2 फील्डों में जाता है, एक गवर्नमेंट सेक्टर में, एक है प्राइवेट सेक्टर में। गवर्नमेंट सेक्टर में आप जा सकते हो, जैसे कि हो गया गवर्नमेंट सेक्टर में आप लोग जाके अपना कैरियर भी अपना चूज कर सकते हैं, जैसे कि SSC JEE हो गया, इसरो हो गया, उसके बाद आपका DRDO हो गया। बहुत सारी एग्जाम दे करके आप टाटा में भी आपका क्वालिफिकेशन करके वो एक प्राइवेट सेक्टर है, लेकिन उसमें भी बढ़िया गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन में आता है ये लोग। तो आप रही बात प्राइवेट सेक्टर में, तो प्राइवेट सेक्टर में आप कहीं भी 1 साल का अप्रेंटिस किसी भी छोटे मोटे या फिर कोई भी अच्छा कंपनी चूज करके आप कर सकते हो। रही बात प्राइवेट, कुछ सेक्टर में ऐसे देखा जाता है कि बहुत सारी कंपनी है जो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपको भर्ती ले लेगी, वहाँ की आपकी पूरी जानकारी या फिर पूरी फैसिलिटी ना दे करके कुछ बातें ही आपको बता करके आपको वहाँ पे भर्ती करवा ली जाती है, जबकि आपको पूरी असलियत के साथ उसमें आपको जाना है। मेरा जो फर्स्ट कॉलेज था, जो कॉलेज कैंपस से ही सिलेक्शन हुआ था, जिसका नाम है सुब्रोस प्राइवेट लिमिटेड। ये अहमदाबाद प्लांट में हम लोगों ने कुछ दिन काम किया। इसमें हम लोग आपको ये बताना चाहते हैं कि ये एक मैकेनिकल कंपनी है और मेनली कहा जाए तो कंपनी ख़राब नहीं है। कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होता है, वो आपके ऊपर सक्षम करता है कि आप उसमें सक्षम हो या फिर आप उसमें सेटिस्फाइड हो या फिर आप उसमें उसकी काम करने की प्रक्रिया या फिर वहाँ की जो रूल रेगुलेशन है उसमें आप सही ढंग से आप सहजतापूर्वक रह पाते हैं कि नहीं। तो वो एक मैकेनिकल कंपनी है, AC का पार्ट बनाती है एंड उसकी फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है, हाई क्वालिटी की कंपनी है, बट उसमें वर्किंग प्रोसेस जो है सो थोड़ा हार्ड है। ऐसे कह सकते हैं कि जो मैकेनिकल के जो स्टूडेंट है उनका वहाँ पे कैरियर ऑप्शन ठीक है, बट पैसे की एक्सपेक्टेशन थोड़ा लो है, डाउन है, पैसे बहुत कम मिलते हैं उस पर। उसके बाद मैं गया NBC में, नेशनल वायरिंग कंपनी में, जो कि है बड़ोदरा में, गुजरात में। उसमें भी आपका कैरियर ठीक ठाक था, वो भी मैकेनिकल की कंपनी था और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा पास आउट हूँ। तो उस कंपनी में मैंने भी कुछ दिन काम करके छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ भी हमें लगा कि भाई यहाँ पे हमारा मन नहीं लग रहा है। तो फिर मैं आ गया घर आ गया। घर आने के बाद अपना दिमाग स्थिर करके सोचा, फिर मैंने यहाँ पे एक दिल्ली के बगल में गुड़गांव सेक्टर है, गुड़गांव में मैंने एक कंपनी चूज़ किया जिसका नाम है SGS प्राइवेट लिमिटेड। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है ये, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, PCB के मेनली ये पार्ट बनाती है। इस कंपनी में मैंने अप्रेंटिस के तौर पे 1 साल के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और यह कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट के लिए अच्छा कंपनी है, क्योंकि ना कि यहाँ पे ज़्यादा हार्ड वर्क है, ना यहाँ प्रेशराइज वर्क है। आप अपने इच्छा से या फिर ये कह सकते हैं कि नॉर्मल जो न्यू बंदा है उसके लिए ठीक है कंपनी। इसमें आप अपना कैरियर ऑप्शन भी बना सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वालों के लिए बेस्ट कंपनी है। मेनली दोस्त, अब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में अब बहुत सारी कंपनी है, बट इस एरिया में जो है सो भी बहुत सारी कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक्स से भरपूर मात्रा में। ये दिल्ली के साइड में पड़ता है और ये हरियाणा स्टेट में आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे 4 इसका मेन प्लांट है, 3-4 प्लांट है, सेक्टर 4 में, 5 में, एक है 34 के एवरेज में, इसी के आसपास है, एक और कहीं है। तो हमारे साथ ये मित्र भी काम करते हैं उस SGS कंपनी में। ये अपनी उस कंपनी की क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, या फिर उनको कैसा उसमें महसूस हो रहा है, कैसा फील कर रहे हैं, कंफर्टेबल हैं कि नहीं, इसके बारे में ये हमारे दोस्त बताएंगे। पहले दोस्त आप अपना नाम बता दो। मेरा नाम उपेंद्र है, ठीक है ना। हम भी बिहार से बिलोंग करते हैं, बट क्या है कि हम लोग दोनों एक साथ मुलाकात हो गया, जहाँ पे कि गए थे बड़ोदरा गुजरात में, वहीं मुलाकात हो गया दोनों भाई का। उसके बाद फिर से हम लोग सोचे गए थे
तो हम लोग यहाँ पे आए गुरुग्राम, जो कि दिल्ली के पास ही हैं। उसके बाद आने के बाद यहाँ पर क्या किए कि हम लोग कंपनी ज्वाइन किए। SGS कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कि इलेक्ट्रिकल के और इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड है। मेरा ब्रांच तो इलेक्ट्रिकल है, बट भी ज्वाइन किए, बढ़िया कंपनी है। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद क्या हुआ कि हम लोग कंपनी में गए, उसके बाद इंटरव्यू लिया। तो जो सिंपल होता है बेसिक टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड, जैसे कि डायोड, रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, इस सब के बारे में पूछा। डायोड, कैपेसिटर के बारे में इस सब पर पूछा था। ठीक है, क्या बताइएगा आप उपेंद्र भाई कि कंपनी ने आपको कैसे मतलब हायर किया? क्या यह बताया कि प्रेशराइज वर्क है या क्या वर्क प्रोसेस बता दीजिए थोड़ा। तो देखिए, काम तो बहुत बढ़िया है, यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना, बस बैठे रहना है, या तो असेंबलिंग करना है कंपोनेंट, या तो अलग अलग डिपार्टमेंट बांटा हुआ है इसमें, जैसे नॉलेज के अनुसार वहाँ से मिल जाता है। आप कौन से डिपार्टमेंट में हो भाई? मेरा अभी मार्कवाड़ लाइन में है हम लोग। ठीक है ना, मार्कवाड़ लाइन में उसमें क्या होता है कि जितना भी पीसी बोर्ड बन के आता है उसको असेंबलिंग किया जाता है, वहाँ पर विजुअल किया जाता है, FCT, ICT सब टेस्टिंग किया जाता है, जो भी कार्ड बन के आता है पीसीबी। हमारे भाई को इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच वाले स्टूडेंटों के लिए, हमारे भाई लोग जो हैं बिहार के या फिर और अन्य स्टेट के, उनके बारे में बताइए। क्या ये उनके लिए भविष्य के लिए ये कंपनी अच्छा है, या फिर अप्रेंटिस करने के लिए मोटा मोटी 1 साल के लिए ठीक ठाक है कि नहीं है? हाँ, 1 साल के लिए तो हम बोलेंगे कि बहुत बेस्ट है कंपनी, क्योंकि भाई जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड ब्रांच है उसके लिए बहुत बेहतर है। क्योंकि जैसे कि हम लोग पढ़े हैं वहाँ पे सब ट्रांजिस्टर, डायोड, हर चीज़ जितना भी मतलब हम लोग रिलेटेड हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आके देखेंगे फिजिकली, वहाँ पर तो थ्योरी में पढ़े हैं, यहाँ पर आके फिजिकली देख रहे हैं तो यहाँ पर ज़्यादा नॉलेज होगा। और ये तो बहुत बढ़िया कंपनी है मेरे नज़र से। ठीक है ना, यहाँ पर। अच्छा भाई, ये बताओ कि यार ये कंपनी की फैसिलिटी सब क्या है, बस सर्विस क्या सब है, या फिर नहीं है तो उसकी क्या बेनिफिट है? देखिए, इसमें हम लोग तो अभी पास में ही रहते हैं, बट यहाँ पर क्या है कि फैसिलिटी में यह है कि बस नहीं दे रहा है, उसके बाद कैंटीन भी नहीं है, टी ब्रेक है, टी देता है। उसके बाद क्या कि छुट्टी कितना दिन मिलता है दोस्त, ये बता दो भाई। छुट्टी देखिए, मंथली में फर्स्ट सैटरडे और संडे 2 दिन छुट्टी रहता है, उसके बाद लास्ट सैटरडे और संडे छुट्टी रहता है, यानी टोटल हो गया 6 दिन छुट्टी रहता है। 4 दिन संडे, 2 दिन सैटरडे, 6 दिन, मतलब टोटल कहा जाए तो 24 डे के आसपास ये कंपनी वर्क करवाती है। अच्छा भाई, ये बताओ कि यार इसमें कितना मतलब यदि बाई चांस किसी को तबीयत खराब हो गया या फिर 1-2 दिन नहीं आया तो क्या होगा, उसके लिए क्या उससे पर HR से जो मतलब लाइन लीडर है उससे बात कांटेक्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए तबीयत खराब हो गया तो बोलिएगा सर मेरा तबीयत खराब हो गया बट हम नहीं आ सकते आज, तो कोई दिक्कत नहीं, उसका भी पैसा मिल जाता है, बहुत खर्चा नहीं है। ठीक है ना, हाँ बहुत अच्छा। अच्छा, रूम सब मिलता है कि नहीं अगल बगल में दोस्त? हाँ, बहुत सारे रूम है यहाँ पर। चले जाइए, मानेसर में भी है, 5 में ही है। कितना दूर कितना दूर के आसपास मिलना शुरू हो जाता है? 1-2 किलोमीटर का मिल जाता है। 1-2 किलोमीटर मिल जाता है। चलो सब ठीक है। अच्छा, बाई चांस जो हमारे बाहर के लोग आते हैं तो उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं ना होता है लैंग्वेज में या फिर उसके खान पान में? क्योंकि हमारे बिहारी लोग तो समझते हो यार, पहले खाना पहले देखते हैं, खाना यदि नहीं मिला बाबू काम नहीं करेंगे, ऐसा है हमारा का, है ना? खाना वाना ठीक ठाक है ना हमारे बिहारी? यहाँ पर बहुत बेहतर है, बहुत लो कॉस्ट में मिल जाता है। कितना रुपया में मिल जाता है? 30 रुपये में भर पेट खाना मिल जाता है। हाँ, तब तो सही है। ठीक है, भर पेट खाना मिल जाता है यहाँ पर। गुड़गांव में हम लोग हैं, यहाँ पर एकदम लो कॉस्ट में खाना मिलता है। चलिए ठीक है दोस्त, आज ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा रूम रेंट कितना पड़ जाता है और आप लोग कितना से कितना बजे ड्यूटी जाएंगे या फिर क्या प्रोसेस है, यहाँ के लोगों की भाषा क्या है, और आगे नई नई बातों को आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। कंपनी भी दिखाएंगे हम लोग, बिल्कुल बिल्कुल, कंपनी भी आप लोगों को दिखाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, बाय, गुड नाइट। बाय।